नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही पढ़ लिया था एसोफेगस के बारे में। उसी श्रृंखला में अपन आगे चलते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्टोमच के बारे में। स्टोमच मतलब अपना आमाशय, स्टोमच आमाशय। सबसे पहले तो खाना बक्कल कैविटी से चलकर, ये है अपनी बक्कल कैविटी। अपन ने देखा था पहले एसोफेगस द्वारा चलकर कहाँ पे आया, अपने स्टोमच में आया। अब यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले पाचन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे पाचन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सबसे पहले आप देखो इसका डायग्राम। जितना आप बायो के अंदर डायग्राम देखोगे ना, उतनी ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो देखो अपन यहाँ पे स्टोमच बनाते हैं। ये मैंने बना दिया स्टोमच। ये स्टोमच का ऊपरी सिरा जो किसके साथ जुड़ा होगा, इधर एसोफेगस के साथ। और ये जो निचला हिस्सा होगा, जैसा कि अपन ने पूरे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखा था कि ये जो निचला सिरा था ना, ये किसके साथ जुड़ा था, डियोडेनम मतलब ग्रहणी के साथ जुड़ा था। ग्रहणी क्या है, तो ग्रहणी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, और यहीं पे आके इधर से लीवर से तो क्या आता है, बाइल जूस, और इधर पेनक्रियाज से क्या आता है, अग्नाशयिक रस या पेनक्रियाज जूस, जो जाके कहाँ पे मिलता है, डियोडेनम पॉइंट पे मिलता है। अब देखो मैं इस स्टोमच के पूरे पार्ट को 3 भागों में बांटूंगा। ठीक है, जैसे ये सबसे अगला भाग है ना, इसे मैं नाम दूंगा कार्डिया। क्या नाम दूंगा, कार्डिया। और ये जो बीच का भाग है ना, इसे मैं नाम दूंगा फंडस। क्या, फंडस। ठीक है, कार्डिया और फंडस। ठीक है, और जो लास्ट नीचे का भाग है, इसे नाम दूंगा पाइलोरिक। ठीक है, आप इनको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें। सिंपल नेम है कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। अब देखो ये तो हो गए 3 भाग। अपने स्टोमच को कितने भागों में बांटा, 3। पहला कार्डिया, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, सिंपल से अपन ने 3 भागों में स्टोमच को बांट दिया। बटा होता है, कहते हैं जैसे क्वेश्चन आ गया, स्टोमच के अग्र भाग को क्या बोलते हैं, तो कार्डिया बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, फंडस। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। अब यहाँ पे लगे होते हैं 2 वाल, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन वाल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस वाल को क्या कहेंगे, अगर आपको डायग्राम याद है ना, तो इधर क्या है, एसोफेगस। तो इस वाल का नाम होगा एसोफेगल वाल। कौन सा वाल, एसोफेगल वाल। और इधर नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। जो अपना स्टोमच का नीचे का हिस्सा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। तो नीचे वाले वाल का क्या नाम है, पाइलोरिक वाल। ठीक है, डायग्राम से कौन सी जानकारी, तीनों भाग, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। 2 वाल का नाम क्या, एसोफेगल वाल। जैसे क्वेश्चन आ गया, एसोफेगल वाल किस के बीच में लगा होता है, तो एसोफेगस और स्टोमच के बीच में। ठीक है, पाइलोरिक वाल किस के बीच में लगा होता है, तो नीचे क्या है, डियोडेनम और स्टोमच के बीच में। वाल कितने होते हैं, 2 होते हैं। और क्या ध्यान में रखोगे, जो अपना स्टोमच होता है ना, स्टोमच के सरफेस पे क्या पाई जाती है, तो कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ इतना देख लो कि क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और ये जठर ग्रंथियां क्या छोड़ती है, जठर रस छोड़ती है, जिसमें रेनिन है, पेप्सिन है, म्यूकस है। ये सब अपने क्या है, जठर रस है। और HCl का श्रावण भी कौन करता है, अपना स्टोमच ही करता है। तो ये जानकारी आपने नोट कर ली होगी। अब चलते हैं इससे आगे। तो देखो
आज की क्लास में अपन स्टोमच सारा कंप्लीट कर लेंगे, जो जो स्टोमच के बारे में बेसिक सी जानकारी है, और फिर आगे अगली क्लास में अपनी होगी इंटेस्टाइन, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो देखो, पहली चीज तो जो स्टोमच होता है ना, स्टोमच के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, वो नाम याद रखना आप। जैसे पहली का नाम है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, और दूसरी जो कोशिकाएं हैं ना, उनका नाम है जाइमोजीन सेल। कौन सी? जाइमोजीन सेल। और तीसरी का नाम है म्यूकस सेल। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है स्टोमच में। कौन सी? ऑक्जेंटिक सेल, जाइमोजीन सेल और म्यूकस सेल। अब देखो, ये जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ना, ये किसका श्रावण करती है? HCl का श्रावण करती है, या HCl का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें कि HCl का निर्माण जो अपना स्टोमच होता है उसके अंदर कौन सी कोशिका करती है? तो ऑक्जेंटिक सेल करती है। तीनों कोशिकाओं के बारे में ध्यान में रखोगे। अब चलते हैं HCl के बारे में और जठर रस के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो, पहला आता है HCl। सबको पता होगा, फुल फॉर्म तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो, अम्ल कौन से होते हैं? तो अम्ल वे होते हैं जिनके अंदर H+ आयन की क्या हो? दिखता हो। सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे ही बीच में कोई शब्द आए ना, तो उस शब्द का निचोड़ निकालने की कोशिश किया करो, तभी जाके तुम्हारी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। तो H+ आयन क्या दिखता हो, वो क्या है? अम्ल है। ठीक है। अब पूछा जाएगा इसका pH मान। तो इसका pH मान कितना होता है? 1.5 होता है। प्लस अगली चीज, इसके काम क्या क्या होते हैं, ये कार्य क्या करता है, और कौन सी सेल इसके निर्माण में सहायक होती है? तो ऑक्जेंटिक सेल। ये कार्य क्या करता है? तो अपना जो खाना है ना, उस खाने में अगर कोई जीवाणु बचे, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया बचे, तो उनको नष्ट करने का काम कौन करेगा? यह HCl करेगा। प्लस आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा समय तक जो अपना खाना होता है ना, वो कहाँ पे ठहरता है? तो स्टोमच में ठहरता है, मतलब आमाशय में ठहरता है। तो सबसे ज़्यादा देर तक ठहरेगा तो उसके सड़ने की भी ज़्यादा चांसेज बन जाते हैं। तो खाने को सड़ने से बचाता है, खाने को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। और एक और काम क्या करेगा कि जो अपने एंजाइम होंगे ना जठर रस के अंदर, पेप्सिन, रेनिन, इनको ये एक्टिव करता है, मतलब एंजाइम को सक्रिय करता है कि अब तुम काम करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब तुम्हारी ड्यूटी आ गई है, अब तुम्हें काम करना है। तो एंजाइमों को सक्रिय करने का काम कौन करता है? HCl करता है। तो सिंपल सी HCl के बारे में ये सब बातें आपको पता लग गई। ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वर्ड आया, क्या होते हैं? एंजाइम वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दें? तेज कर दें। अगर एंजाइम नहीं होगा, कोई चीज़ अपन ने कहीं पे रख दी तो वो सड़ेगी गलेगी तो तब भी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। एंजाइम है तो अपने खाने को क्या करेंगे? वो जल्दी से पचा देंगे। तो ठीक है, एंजाइमों को सक्रिय, एंजाइम की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है, एंजाइम की खोज की थी बुकनर और कोहने ने। अब चलते हैं आगे। HCl पढ़ लिया। अब देखो जठर रस देखते हैं। जठर रस का स्रावण कौन करती है? जठर ग्रंथियां करती है। कहाँ पाई जाती है? आमाशय के दीवारों पे पाई जाती है। गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। इसमें पहला जो आता है ना, वो तो आया अपना रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या है? एक प्रकार का जठर रस है। अब रेनिन करता क्या काम है? पहली बात तो पचाने का ही काम करेंगे, एंजाइम है। किसको पचाता है? तो अपना दूध होता है ना, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कैसीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। अब जायज़ सी बात है,
दूध को पचाने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किन में होगी? तो सबसे ज़्यादा किन में होगी? छोटे बच्चों के अंदर होगी। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो किड्स होते हैं मतलब चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? रेनिन का स्रावण अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है? सिक्रेशन होता है किसका? रेनिन। अब यहाँ पे एक वर्ड दिखा आपको दूध, तो दूध से संबंधित क्वेश्चन देखो। दूध में प्रोटीन कौन सा? कैसीन। दूध में शर्करा कौन सी? याद रखोगे साथ में ही, लैक्टोज। लेक्ट वर्ड किस लिए आता है? दूध के लिए आता है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो दूध की शुद्धता अपन मापते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। एक होता है गाय का दूध पीला, तो गाय के दूध के पीलेपन का कारण क्या होता है? तो ये भी याद रखोगे, कैरोटीन। एक शुद्धता मापते तो अपन लैक्टोमीटर से हैं, लेकिन ये लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखना, पल्लवन के सिद्धांत पे काम करता है। और पल्लवन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उन वैज्ञानिक का नाम था आर्किमिडीज था। अब आर्किमिडीज ने एक और सिद्धांत भी दिया था, उन्होंने उत्प्लावन यानी कि उत्तोलक मतलब सिंपल मशीन का सिद्धांत भी दिया था। तो ये सिंपल सी किसके बारे में बात हो गई? रेनिन के बारे में बात हो गई। अब देखो इससे आगे दो एंजाइम बचे हैं, वो देख लेते हैं आज की क्लास में ही। एक होता है पेप्सिन। अब यहाँ पेप्सिन को देखते ही एक चीज समझना कि जहाँ पे ये आपको सिन जैसा साउंड आया ना, पेप्सिन सिन आ रहा है ना, इसका मतलब एक ही है कि ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। जैसे आगे आपको मिलेगा एक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन छोड़ता है? तो जो अपना अग्नाशय होता है ना, पेनक्रियाज, वो किसका सिक्रेशन करता है? ट्रिप्सिन का। तो वो भी किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। एक आएगा इरप्सिन, वो भी किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अब इसके प्रोटीन के पाचन करने की एक प्रोसेस होती है। पहले ये होता है प्रोपेप्सिन। क्या होता है? प्रोपेप्सिन। अब क्या होता है, इसको HCl किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, पेप्सिन से एक स्टेज पहले वो क्या है? प्रोपेप्सिन। ठीक है, जैसे ही हमारे मत्स्य के अंदर खाना आया, HCl स्रावित होगा, HCl इसको किस में बदल देगा? पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे। ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा किस में? पेप्टोन में। ठीक है, तो सिंपल सा, प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है? पेप्सिन। कैसे सहायक होता है ये आपने देख लिया। प्रोपेप्सिन को HCl किस में बदल देगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कर देगा। अब देखो एक एंजाइम बचा जिसका नाम है म्यूकस। ठीक है, ये क्या काम करता है? तो देखो कोई व्यक्ति होगा ना, उसके शरीर के अंदर अगर HCl अधिक मात्रा में स्रावित होना, तो उसे क्या हो जाती है? अम्लीयता हो जाती है। और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप बाजार से क्या लाते हो? इनो लाते हो। और इनो के अंदर क्या पाया जाता है? MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अब ये MgOH क्या करता है? तो अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, और जो ये इनो होता है ना, उसको बोलते क्या है? जो अम्लीयता को कम करने के लिए जो दवाई ली जाती है उनको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन रेलवे और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं एंटासिड। लेकिन अपना शरीर भी खुद के स्तर पर क्या करेगा? अम्ल को कम करने का काम करेगा। तो वो काम कौन करता है? म्यूकस एंजाइम करता है। तो सिंपल सी आज की क्लास में अपन ने सीखा किसके बारे में? स्टोमच। स्टोमच को 3 भागों में अपन ने बांटा। स्टोमच में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई गई। स्टोमच HCl का स्रावण करता है, तो HCl के बारे में पढ़ा। और HCl के बारे में पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा किसके बारे में? रेनिन के बारे में, पेप्सिन के बारे में, दूध से बनने वाले क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने कहा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन से संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे चैनल पे जाकर न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।